नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी आपका फिर से स्वागत करते हैं इको सॉल्यूशन विथ अमन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कल भी स्वागत किए थे सेट थियरी के साथ। कल में हमने सेट थियरी का स्टार्ट किया था, सेट थियरी को स्टार्ट किया था। आज हम जो सेट थियरी की कंप्लीट सेटिंग है, आज मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप साथ नहीं छोड़िएगा। 20 मिनट अपने जीवन का हमें दे दीजिए। उसके बाद आपको सेट थियरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। तो 20 मिनट बस आज आप मुझे दीजिए और सेट थ्योरी पूरा समझ के जाइए। आइए देखते हैं सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी को हमने कल थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ा था। दो बातें कही थी, ओनली टू बातें, दो बातें कही थी। एक कि इसमें नंबर का यूज होगा, दूसरा कि इसमें सिंबल का यूज होगा। यही दो बातें कही थी ना। और यह भी कहा था कि जो नंबर का यूज होगा ये कोई नया नंबर नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, इन्हीं सब नंबर का यूज होगा। दूसरा, हमने कुछ सिंबल्स की बात की थी और ये भी बताया था कि ये 4-5 सिंबल आप रट लिए तो पूरा सेट का काम फिनिश। तो 4-5 सिंबल मैंने बताए थे। अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने इस पांचों सिंबल के बारे में बताया। फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो आज की क्लास में इस दोनों बात के अलावा हम क्या करने वाले हैं वो जरा देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सेट होता क्या है। सेट होता क्या है, कल तो मैंने ये बात किया था कि ये दो चीज जान जाओगे तो सेट समझ जाओगे, लेकिन सेट अभी जाना नहीं है। सेट होता क्या है तो इंट्रोडक्शन जानेंगे। दूसरा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब इसको कब कौन सा कपड़ा पहनाते हैं, क्लॉथिंग इसका, फैशनिंग इसका, रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तीसरा तीसरा हमने क्या सीखना है, कुछ कुछ टाइप्स, कितने तरह के टाइप सेट्स हो सकते हैं हमारे जीवन में, कितने तरह के सेट्स हो सकते हैं। जितना हम पढ़ाएंगे वो जीवन की बात है, तो हमारे जीवन में कितने तरह के सेट्स हो सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फिर एक छोटी मगर मोटी बात, इंटरवल पढ़ेंगे। बहुत छोटी बात है, दिखने में इंटरवल, मूवी वाला इंटरवल नहीं, ये दूसरा इंटरवल है। ये हम पढ़ेंगे, छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आज देखेंगे। पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसेट। सेट का ही एक उसी से डेराइव्ड एक फॉर्म है सबसेट। तो इसे भी आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहले हम लोग आज की क्लास में इन 5 चीजों को देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्या बोला था कि हमें कसम खाई है कि आपका सेट के साथ कंप्लीट सेटिंग बनाएंगे। तो पहले तो आप लोग अपने अपने दिमाग में अपने सेटिंग को रख लीजिए। जिसका जो सेटिंग हो उसको आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। रख लिया, आप अपने दिमाग में अपने अपने सेटिंग को रख लिया। हमारी सेटिंग कैसी है, कर्वी है। कैसी है, कर्वी है। ये मैंने अपनी सेटिंग को बना दिया कर्वी। कर्वी मेरी सेटिंग है। मेरी सेटिंग में मैं क्या चाहता हूं कि मेरी सेटिंग कैसी हो, तो मेरी सेटिंग ऐसी हो कि उसका जो आंख हो, उसका जो कान हो, उसका जो मुंह हो, वो एक एक हो। मतलब मुंह एक हो, दो दो मुंह हमको नहीं चाहिए, 10 मुंह वाले नहीं चाहिए कोई सेटिंग। कान 2 चाहिए बस, ऐसा ना हो कि बॉडी के हर एक पार्ट में कान लगे हुए हैं, ये भी नहीं चाहिए। आंख अगर हो तो आंख में 2 ही चाहिए, हमें 4 आंख 5 आंखों वाली सेटिंग नहीं चाहिए। मतलब क्या कि हमारी सेटिंग का जो ये क्या है, एलिमेंट, मतलब इन इन चीजों से हमारा सेटिंग का बॉडी बना हुआ है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट बोल दो या बोल दो मेंबर, ठीक है। इन इन चीजों से क्या बनेगा, हमारा सेट बनेगा। पहला चीज क्या समझे कि सेट का एक कर्वी शेप है। सेट में कितने मिलके, क्या क्या मिलके हमारा एक सेट बना है, तो आंख कान मुंह,
आँख कान मुंह मिला के क्या बना है, हमारा सेट बना है। तीसरी बात क्या सीखे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे सेट पे जो मुंह हो वो एक हो, 10 मुंहों वाली नहीं चाहिए। कान हो वो 2 ही हो, 5 कान 10 कान वाली नहीं चाहिए। आँख हो 2 ही हो, 10 आँखों वाली नहीं चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब कि ये जो सेट हम लिखे हुए हैं यहाँ पे ऐसा ना हो कि एक और आंख हो, आंख 2 हो गया ना, 2 आंख हो गया ना यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। 2 आंख नहीं होना चाहिए हमारी सेटिंग में, हमारी सेटिंग में 2 आंख नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे एक आंख कहने का मतलब क्या है, यही 2 आंख, इसमें आप समझ लीजिए इनबिल्ट है कि ये आंख मतलब कि 2 आंख है एक सेटिंग में। अब यहाँ 2 जो आंख लिख दिया मतलब 4 आंख, 2 आंख मिला के 4 आंख हो गया, ऐसे हमको नहीं चाहिए। मतलब एक सेट में क्या होता है, पहला तो हम सेट को दिखाते कैसे, कर्व के रूप में। दूसरा, ये जो अंदर इसमें बने हुए हैं हमारी सेटिंग, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलिए या मेंबर बोलिए। तीसरा चीज क्या है कि ये जो मेंबर या ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये आंख आंख जैसे 2 नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्ट क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अब इन्हीं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही है सेट। यही क्या है, सेट। तो सेट को समझे, सेट क्या है, पहले तो सेट को हम लोग दिखाएंगे कैसे, कर्वी सेट में। दूसरा, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अलग अलग एलिमेंट डालेंगे। एक और चीज बहुत गौर करने वाली बात है, ये देखिए यहाँ मैंने कॉमा का यूज किया है। कॉमा हमने आपको सिंबल जब सिखाया था तो बोला था कॉमा का मतलब यहाँ क्या होता है, एंड। तो मतलब आंख एंड कान एंड मुंह, मतलब कॉमा क्या दिखा रहा है, एंड को। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को हमने एंड के साथ अलग किया है। तो पहली बात कर्वी से दिखाया, दूसरी बात इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट बोलो या मेंबर बोल दो। ठीक है, फिर इन मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हमने क्या बोला कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इन्हीं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, यही तो हो गया एक कलेक्शन, ये ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इनका हमने एक जगह क्या किया, वेल डिफाइंड कलेक्शन किया, उसको हमने क्या बोल दिया, सेट बोल दिया। यही हमारा सेट है, यही हमारा क्या है, सेट है। अब दूसरी बात इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेट है हमारा, ये हमारा सेट जो है इसका कुछ नामकरण होगा ना, आप लोग के भी सेटिंग का अलग अलग कुछ नाम होगा ना, किसी का आरती, किसी का दिव्या, किसी का कुछ, किसी का नाम होगा ना, तो इसका भी हम लोग कुछ ना कुछ नामकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नामकरण। अब ए रख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, बी रख दीजिए, मिटा दीजिए, क रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, नामकरण। इस सेट का नामकरण हो गया। तो मतलब हम लोग क्या सीखे कि सेट को हम लोग, सेट क्या होता है, तो सेट होता है, सेट क्या होता है, तो सेट होता है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है क्या, सेट। इसी को क्या बोलते हैं, सेट। यही है हमारा क्या, सेट। यही क्या है, हमारा सेट होता है। तो सेट हम लोग समझ गए होता क्या है, और सेट को हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो मान लीजिए सेट का नामकरण हुआ, इसको कर्वी सेट में दिखा दिए, और कोई भी एलिमेंट डाल लो, एलिमेंट में कुछ भी है, नंबर है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ ए, ये एंड बी कोमा, ये हो सकता है, या देखिए कोई दूसरा सेट हो 1, 2, 3, ये अलग अलग सेट है। तो ये क्या है, अलग अलग सेट होगा। तो हमने समझ लिया कि सेट क्या होता है, ये हमने समझ लिया। मतलब सेट को हमने पहले तो इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब इंट्रोड्यूस कर लिए सेट के साथ, अपने सेटिंग के साथ, तो हम सेटिंग को सुंदर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, अलग अलग कपड़ों के साथ। कैसे बनाते हैं, तो 3 तरह से। देखिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन।
अब हमारी सेटिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट करेगी। आइए देखते हैं। पहला पहला रिप्रेजेंटेशन जिसको बोला जाता है विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? पहला फॉर्म क्या है? विजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे दिखाएंगे? क्या करेंगे? एक ही पेन का यूज करते हैं एक के लिए। इसमें क्या करेंगे? एक गोला बना देंगे। क्या किए? एक गोला बनाए और जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हमको पुट कर रहे हैं एक सेट में उसको यहाँ लिख दिए और यहाँ पे कहीं पे भी इस गोले के कहीं पे भी इधर 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 कहीं पे भी आप इसका नामकरण कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसका नामकरण कर दिया। तो नामकरण ए और सेट को हमने एक गोले में दिखाया और उसमें अलग अलग एलिमेंट हमने दिखा दिया 1 2 3। तो ये कौन सा फॉर्म होता है सेट का दिखाने का? विजुअल फॉर्म। ठीक है, रंगीन फॉर्म। इसमें क्या होगा? आपको दिखने में अच्छा लगेगा सेट। ठीक है, और एक बात और, ऐसे ही सेट का इस्तेमाल हम लोग आगे जब रिलेशन पढ़ेंगे तो करेंगे। ऐसे ही विजुअल फॉर्म ऑफ सेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है, रिलेशन में और अच्छे से पढ़ाता हूँ। संबंध, बॉन्डिंग इतना अच्छे से बता दूंगा आपका कभी रिलेशन भी नहीं टूटेगा, उसका टेंशन ना लो। अभी क्या समझो? सेट समझो। तो सेट समझे, पहला फॉर्म हमने बताया कि विजुअल फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर या इसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। टेबुलर बोलो या बोलो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर बोलो या बोलो रोस्टर फॉर्म। अब जब हम आपको सेट से इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो कुछ लिखा था, ये लिखा था ना, यही लिखा था। तो ये जो फॉर्म होता है ये सेट का टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये फॉर्म क्या कहलाता है? विजुअल फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहलाता है? एक ही सेट को दिखाने का अलग अलग तरीका है। एक सेट इस प्रकार दिखाया जाएगा जिसको विजुअल फॉर्म कहा जाएगा, एक सेट इस प्रकार दिखाया जाएगा जिसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहा जाएगा। तीसरा आ जाओ, तीसरा है एक और फॉर्म जिसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये कैसे दिखाया जाएगा भाई? तो यही तो मेन है, इसको समझ गए तो सेट समझ गए। इसी में सेट बिल्डर फॉर्म में ही, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक पूरा पेज लेके आपको बताते हैं। आप ये दो फॉर्म समझ गए, विजुअल फॉर्म इजी है, सेट टेबुलर या रोस्टर फॉर्म वेरी इजी है। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म पे थोड़ा सा हम लोग समय देते हैं और एक अलग पेज भी देते हैं, तब हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या बता रहे थे? तीसरा फॉर्म बता रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म। शायद इसी फॉर्म से सबको डर भी लगता है। सेट में सबसे ज्यादा जो डर लगता है इसी फॉर्म से लगता है। आइए देखते हैं। पहला तो नामकरण में ए हो गया, ये हमने नामकरण दिया। आप कोई भी नामकरण दो अपने अनुसार दो, जो आपको अच्छा लगे वो दो। इसमें भी हमने एक शेप दे दिया, शेप का काम कर दिया। लेकिन अब जो काम होने वाला है वो कुछ और होने वाला है। अब क्या करेंगे? जैसे मान लो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया था 1 2 3। ठीक है, इसमें होता क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म का एक और नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या करता है? ये रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है? प्रॉपर्टी। कैसे? जैसे मान लो कि इसको हम लोग एक्स मान लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स, लिख दिए एक्स। एक्स हमने आपको कल सिंबल समझाया था ई एप्सिलॉन, तो यहाँ यूज होगा एप्सिलॉन। एक्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स ऐसा लीजिए, एक्स जो बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से। लिख दिए हम एक्स ऐसा लेना है जो कि कहां से बिलोंग करता हो? नेचुरल नंबर से। दूसरा चीज एंड, कॉमा का हमने बोला था, कॉमा मतलब होता है एंड सॉरी इसमें एक और चीज हमने सच डेट का नहीं यूज किया। एक्स सच डेट, ये क्या है? हमने 2 पॉइंट का यूज करके बताया था कि इसका मतलब क्या होता है? सच डेट। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पहला कंडीशन। इसका एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा इसमें देखिए नेचुरल नंबर है लेकिन 1 2 3 तक ही,
तो दूसरा कंडीशन एंड एक्स लेस देन 4, एक्स लेस देन 4। अब देखिए यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं लगाए हैं, मतलब एक्स लेस देन 4 का मतलब क्या है 1 2 एंड 3। मतलब समझ में आया आपको? अब देखिए ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म यही है। इसमें मैंने पहला क्या यूज किया, एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट, ये दो बिंदुओं का मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4, x लेस देन 4 का मतलब 1 2 3। तो हमारा ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जब टेबुलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए और x निकालना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लेस देन 4 हो तो उसके लिए हमारा होगा 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था उसको हमने कन्वर्ट किस चीज में कर दिया, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो यही 3 फॉर्म होते हैं सेट के। पहला विजुअल फॉर्म वेरी इजी, टेबुलर फॉर्म वेरी इजी, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि एग्जाम में यही यूज किए जाते हैं। आप आगे रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे, सारी जगह इसी चीज़ों का यूज किया जाता है, बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो आज हम जो ये बता दे रहे हैं इसके बाद आप मत भूलना। पहले क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ना सीख जाओ, उसके सिंबल जो यूज हुए हैं वो पढ़ना सीख जाओ, आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके पढ़ने में क्या बताया कि हमने एलिमेंट लिया, एक कर्वी जब सेट बनाते हैं तो एक कर्व बनाते हैं, कर्व के अंदर क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट डालते हैं, एलिमेंट डालते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी दिया गया है और इस प्रॉपर्टी को क्रैक करना है। इस प्रॉपर्टी क्या करना है, क्रैक करके हमको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो क्रैक कैसे करेंगे, तो हमने पहले क्या देखा कि एक एक्स दिया रहेगा, एक्स दिया है, एक्स क्या है, एलिमेंट है, यही ऑब्जेक्ट है, यही एलिमेंट है। अब वो एक्स कैसा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है एक्स का, तो एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि एक्स लेस देन होगा 4, 4 का लेस देन मतलब 4 नहीं, एक्स 4 से कम यानी 1 2 3। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। ठीक, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 4, तो उससे हमने एक कौन सा सेट तैयार कर लिया, 1 2 एंड 3। फिर इसको ऐसे दिखा दिया, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये पूरा 3 तरीका होता है सेट को दिखाने का, उसको रिप्रेजेंट करने का। अब आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो थोड़ा सा सांस भर लो, थोड़ा सा इजी हो जाओ, क्योंकि एक आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म को समझ लिए हो, प्रॉपर्टी फॉर्म को समझ लिए हो, तो बहुत ही सेट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझ लिए हो। क्योंकि सेट में मैक्सिमम हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म होता है वो इजी होता है, वो तो सिंपली दे दिया वही है। ठीक है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी दिया रहता है ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स, उसका प्रॉपर्टी दिया रहता है और उस प्रॉपर्टी के आधार पर हमको क्रैक करके हमको क्या टेबुलर फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ना सीख लिया कि एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो सच डेट यूज किए यहाँ पे हमने क्या किया, सच डेट यूज किया, और उसका पहला प्रॉपर्टी है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा प्रॉपर्टी है एक्स लेस देन 4, और उसके आधार पे हमने एक टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। ठीक है, तो हमको आशा है कि आपको रिप्रेजेंटेशन का ये तीनों फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो पहला चीज तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और दूसरा हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। ये दोनों चीज आप समझ गए हैं। तो अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। थोड़ा सा हम लोग किस चीज पे आएंगे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। तो एक एक टाइप, बस ज़्यादा टाइप नहीं है, 4 या 5 गिन के टाइप है, उसको बस 4 या 5 गिन के टाइप है, उसको बस आप दिमाग में रख लो। पहला टाइप क्या है,
पहला टाइप है फाइनाइट सेट। पहला क्या है? फाइनाइट सेट। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ सेट में पहला क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही है, फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट हो, एकदम निर्धारित हो। जैसे हमने एक सेट बनाया, ये क्या है? फाइनाइट। ये क्या है? फाइनाइट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा आ जाओ, इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या आ जाओ? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से ही है कि इनफाइनाइट रहेगा, यानी कि ए 1 2 3 और ये पूरा चला जाता है। ये पूरा नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 से नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाता है। हमने इसमें क्या किया? 1 2 3 ही लिखा है, लेकिन इसमें क्या इनफाइनाइट तक छोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया? सेट का इनफाइनाइट फॉर्म। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। दो टाइप समझ लिए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट में दो सेट समझ लिए, एक फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग सेट समझते हैं इसके बाद। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, नल सेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? नल सेट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? नल सेट है। नल सेट। नल सेट को दिखाने का एक तरीका तो ये होता है, ये क्या? ये एक और तरीका होता है कि इसको जो कर्व है, कर्व में कोई ऑब्जेक्ट ही मत डालो, तो भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो नल सेट दिखाने का दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे गोला बना के उसको काट दो, दूसरा कर्वी शेप बनाओ और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही मत डालो। दोनों का मतलब क्या होता है? नल सेट ही होता है। तो नल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई नहीं होता, उसका कोई मेंबर ही नहीं होता है। वैसे सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट। मतलब आप सेट बना दिए लेकिन उसके बीच में क्या है? कोई मेंबर या एलिमेंट नहीं है, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। इसी टाइप का एक और सेट होता है जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वैसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट होता है वो वन होता है, ओनली वन। क्या होता है? ओनली वन। क्या है? ओनली वन। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या है? ओनली वन। इसमें क्या था? कोई एलिमेंट ही नहीं था। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। यहाँ पे क्या है? इसके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए इसमें एक और चीज आपको हम बता देते हैं, एक और चीज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट का। जैसे हमने ये क्या बताया? 1 2 3 क्या है? एक सेट है। इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ना, मेंबर है, इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं एक सेट में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, और इसको दिखाया कैसे जाता है? एन और जो भी ए सेट है ना, तो ए ब्रैकेट में कर दो। तो ये क्या है? इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? मेंबर है 3, तो एन ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एन ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एन ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए नल सेट में हमने क्या बोला? नल सेट में बोला कि इसमें जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलिए, ये क्या होते हैं? जीरो होते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट में क्या है? सिंगलटन सेट में हमने बोला कि इसमें जो सेट होता है, इसमें ओनली जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो एक होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट एक होगा। एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या कहलाता है? इसमें हम लोग एक नंबर ऑफ एलिमेंट डाल देंगे, तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये हम लोग चौथा हम लोग पार्ट देख लिया। मतलब टाइप्स ऑफ सेट में पहला हमने क्या देखा? फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, तीसरा नल सेट, चौथा हमने देखा सिंगलटन सेट। ठीक है, एक और चीज हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेट है पांचवा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
होता क्या है कि वैसा सेट, सेट का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि एक क्लास है, क्लास 7 है, क्लास 7 है, क्लास 7 में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 50 स्टूडेंट्स क्या हो गया, अगर हमको सेट एक तैयार करना है तो पूरे 50 स्टूडेंट का हमने क्या किया, एक 50 ऐसे ऐसे लिख दिया और 50 स्टूडेंट का एक हमने क्या किया, सेट तैयार कर लिया। अब हमें ऑब्जर्वेशन, एक हमने पूरा पॉपुलेशन बना लिया 50 स्टूडेंट का। अब हमें उसमें ऐसे छोटे छोटे जैसे सेट बनाने, जैसे ऐसा सेट बनाओ जिसका जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है, तो मे बी 50 में से 2-4 ऐसे होंगे जिनका हाइट 6 फीट से ज़्यादा होगा, तो एक और सेट बना लेंगे जिसका हाइट 6 फीट से ज़्यादा होगा, उसमें 3 ही बच्चे होंगे, तो उनका एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट होता है वैसा सेट जिस पर हमें पूरा ऑब्जर्वेशन करना होता है, पूरे पॉपुलेशन को जब हम एक जगह एक सेट में कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका एक होता है यू से हम लोग क्या दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। यू से हम लोग क्या दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। यू से हम लोग दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ सेट देखा। क्या देखा, 5 टाइप्स ऑफ सेट देखा। पहला क्या देखा, पहला देखा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मैंने क्या कहा कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो फाइनाइट हो। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक, दोनों एक ही बात है। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाते हैं। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तीसरा हमने क्या देखा, नल सेट देखा। नल सेट को हमने क्या बोला कि इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, खाली होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। चौथा हमने क्या देखा, चौथा हमने सिंगलटन सेट देखा। इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ एक ही एलिमेंट होता है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एक एलिमेंट होता है बस, ये होता है सिंगलटन सेट। फिर हमने देखा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने क्या कहा कि हम पॉपुलेशन के वो पूरा हिस्सा जिस पर हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है उस पूरे को हम लोग एक सेट में डाल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है। ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो हमने ये 5 तरह के सेट देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं सेट में। ठीक है, कुछ और क्या बातें हम लोग करेंगे। एक आता है कॉन्सेप्ट, आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का। एक आता है कॉन्सेप्ट इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए इक्वल सेट किसको बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट किसको बोला जाता है। तो देखो पहले तो इसके लिए 2 सेट आपको लेना पड़ेगा। क्या, 2 सेट लो। जैसे मान लो हमने ए लिया 1, 2 एंड 3, ठीक है, और बी लिया, ये भी क्या ले लिया 1, 2 एंड 3, ठीक है। ए लिया 1, 2, 3, बी भी लिया 1, 2, 3। एक और जगह लो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए लिया 1, 2, 3, बी लिया x, y, z। अंतर आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि सेट, जो सेट है ए और बी भी इक्वल है, सेट भी दोनों इक्वल है। जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, ठीक है। तो सेट भी एक तरह का है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। अब बात है इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अब देखिए इसमें क्या है कि सेट एक नहीं है, सेट नॉट इक्वल। इसमें 1, 2, 3 है, इसमें x, y, z है, सेट नॉट इक्वल, लेकिन इसमें जो एलिमेंट का नंबर है वो इक्वल है। यानी कि NA = NB है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन सेट सेम नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें सेट सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट
सेम हो, लेकिन इक्वल सेट किसको बोला जाता है, जिसमें सेट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वल सेट। तो ये भी हम लोग, लगता है कि ये भी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने सेट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, इंटरवल का। इंटरवल का हम लोग कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। इंटरवल बहुत छोटू सा प्यारू सा कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे। इंटरवल को बताने के लिए एक हमने लाइन बनाया। ये कौन सा लाइन है, इसको बोला जाता है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, अच्छा इसको रियल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक कोई आप लाइन बनाओ, लाइन बनाते हो, लाइन को अगर देखा जाए तो किस चीज से बनता है, वो डॉट से। जैसे ये मैंने डॉट किया, इन्हीं डॉट को हम एक मिला दें एक साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन तैयार हो जाएगा। तो लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट यही होता है, जब बहुत सारे डॉट्स को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है, लाइन तैयार होता है। तो इन्हीं डॉट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रियल नंबर लाइन। इसे क्यों, मतलब हमारी इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन है ये क्या है, रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन को कैसे दिखाते हैं, तो एक तरफ हम लिखते हैं बीच में जीरो, क्या लिख देते हैं, बीच में जीरो, और एक साइड पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ते जाता है और जाते जाते इनफाइनाइट तक जाता है, और दूसरे साइड निगेटिव आगे बढ़ते जाता है और कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक। ये फॉर्म क्या कहलाता है, रियल नंबर लाइन कहलाता है। अब हम लोग इंटरवल सीखने वाले हैं। इंटरवल दो तरह के सीखेंगे, एक कौन सा, एक ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। इसमें क्या कहना चाहते हैं अभी सीखते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जैसे मान लो एक रियल नंबर में हमको जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेना है। जैसे मान लो हमको 1 से लेके 3 तक लेना है, तो अगर देखो गोला पे ध्यान देना, एक बिंदु को हम लोग गोला से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो कि 1 से 3 तक का हमको चाहिए क्या, एलिमेंट 1 से 3 तक का चाहिए। हमने ऐसे दिखाया 1 से 3 तक का चाहिए, लेकिन मैंने ये जो गोला बनाया 1 और 3 पे, ये क्या किया, भरा नहीं, इसको मैंने, अच्छा चलिए एक और लाइन बनाते हैं, उसके बाद आप समझिएगा इसको। इसमें मैंने एक गोला बनाया, अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, इस गोले को भरा नहीं, और मैंने यहां पे क्या किया, इस गोले को पूरा तरह भर दिया। मतलब क्या है कि जब हम यहां से एलिमेंट को उठाएंगे तो एक को और 3 को नहीं लेंगे, बाकी इसके अंदर जितने आएंगे वो हम लेंगे। ओपन इंटरवल, इसी को क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसी को बोला जाता है, मतलब ये जो इंटरवल है, मतलब कि 1 से 3 तक का जो है, ये जो इंटरवल है 1 से 3 तक का, इसमें 1 और 3 हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, 1 और 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, इसमें 1 और 3 को क्या करेंगे, लेंगे, इसी को बोल दिया जाता है क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। मतलब जब हम लोग एलिमेंट लेना होगा, तो अगर 1 से 3 के बीच में हमको लेना है, अगर 1 और 3 छोड़ दिए तब हो जाएगा ओपन इंटरवल, और उसको दिखाने का क्या तरीका है, गोला भरो नहीं, खाली छोड़ दो। दूसरा, अगर हमको 1 से 3 का एलिमेंट लेना है और उसमें 1 और 3 भी लेना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, गोले को पूरा भर देंगे, उसको क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। तो ये दो तरह के इंटरवल हैं, एक ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। मास्टर पगला गया, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, नहीं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तीसरे इंटरवल की हम बात करने वाले हैं, क्या, एक तीसरे इंटरवल की हम लोग बात करेंगे, सेमी ओपन
या सेमी क्लोज्ड। क्या बात करेंगे? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड क्या कहलाता है? उससे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका समझा देते। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसमें हमको क्या करना है, 1 से 3 तक का लेना है, तो 1 और 3 नहीं लेना है, तो हम क्या दिखाएंगे, ऐसे ब्रैकेट और 1 3। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, 1 से 3 तक का लिया है एलिमेंट, लेकिन 1 और 3 को नहीं लिया है। क्लोज इंटरवल को कैसे दिखाते हैं? इसमें 1 से 3 तक का लेंगे और इसको क्लोज्ड कर देंगे। ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट का मैंने यूज किया है। 1 से 3 तक का लेंगे, लेकिन 1 और 3 नहीं लेंगे, इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। उसको दिखाने का तरीका ये है, 1 से 3 तक का लेंगे और 1 और 3 मिलेंगे, इसको दिखाने का तरीका क्या है, क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसको दिखाने का तरीका ये है। अब एक इंपॉर्टेंट जो इंटरवल है सेमी क्लोज या सेमी ओपन, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें, उसको भी हम लोग क्या करें, थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। अब देखो इसी चीज पे, इसी पे समझते हैं। अब देखो हमने पहले क्या किया, ये दोनों ओपन इंटरवल बनाया था, 1 और 3 को नहीं लिए। अब क्या कर रहे हैं, 1 को नहीं ले रहे हैं लेकिन 3 को ले रहे हैं, 3 पूरा भर दिए। इसमें हमने क्या किया, 1 को लिया लेकिन 1 को नहीं लिया लेकिन 3 पूरा लिया। तो इसको दिखाएंगे कैसे, 1 3, तो 1 को नहीं लिया तो क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट, 3 को ले लिया मतलब बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका होता है, छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। जहां क्लोज्ड है तो बड़ा ब्रैकेट, जहां ओपन है वहां छोटा ब्रैकेट। तो इसको कहा जाता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो हमको लगता है कि आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। सेमी, ठीक है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। अब आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसेट का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो, और सबसेट से रिलेटेड 3-4 और इंपॉर्टेंट टर्म है, यहीं पे लिख देते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। एक क्या होता है सुपरसेट, एक क्या होता है सुपरसेट, दूसरा क्या हो जाएगा पावर सेट, तीसरा क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। बस सबसेट सीखोगे, इन 3 चीजों को बस जान लो, हो गया सबसेट खत्म। अब पहली तो बात आते हैं सबसेट होता क्या है। सबसेट होता क्या है इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक सेट लिया 1 2 and 3, मैंने एक क्या लिया सेट लिया, मैंने क्या लिया एक सेट लिया, मैंने क्या किया एक सेट लिया। अब जो सबसेट होता है उस सेट से ही ओरिजिनेट होता है, सेट से ही क्या होता है ओरिजिनेट, मतलब कि इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, मतलब ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट। क्या होता है सबसेट, सबसेट क्या होता है ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट, पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट that can be formed out of superset। अब देखिए इसको समझिए, ये हमने सेट लिया, इससे हमको क्या बनाना है सबसेट बनाना है, तो जिससे हमको सबसेट बनाना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारा है क्या सुपरसेट। क्या है सुपरसेट, इससे हमको क्या बनाना है सेट बनाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपरसेट। अब इस सुपरसेट से हमको क्या बनाएंगे सबसेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सबसेट बनाएंगे, किस चीज से इस सुपरसेट से। तो जितने भी पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए पॉसिबल फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल फॉर्म हम लोग बनाते हैं। तो जैसे देखिए एक तो खाली जिसमें कुछ एलिमेंट ना हो, नल सेट हम लोग पढ़े थे, तो एक तो हो गया जो खाली है, दूसरा 1, तीसरा 2 3 हो गया। फिर अब दो नंबर को मिलाइए 1 2 1 3, फिर 1 3 हुआ, फिर तीनों नंबर को मिला दीजिए 1 2 and 3, ठीक है। कितना हुआ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ।
ये पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट है जो कि इस सुपर सेट से, जिस सेट का हमको सबसेट बनाना है, इसको बोलते हैं सुपर सेट। इस सुपर सेट का ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट क्या है? ये है 1 2 3, ये पूरे 8 हैं। ये ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट है जो कि बनाया जा सकता है इस सुपर सेट से। तो इसी को क्या बोला जाता है? सबसेट। ये पूरा ये क्या है? पूरा सबसेट है किसका? सुपर सेट का। जिसका हमको सबसेट बनाना है उसको बोलते हैं सुपर सेट। तो इस सुपर सेट का क्या है? ये टोटल सबसेट है। क्या है? सुपर सेट हम लोग सीख लिए। सुपर सेट क्या होता है? जिसका हम लोग सबसेट बनाते हैं। तो सुपर सेट का हम लोग सब सेट बनाते हैं। और सब सेट क्या है? ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ सेट विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सुपर सेट। सुपर सेट से जितने भी फॉर्म के सेट बनाए जा सकते हैं वो क्या है? सब सेट। ठीक है। अब एक चीज याद रखो, एक और चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो सबसेट है, एक सुपर सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कि 2NA। क्या है? इसको याद रखना है हमको। कितने बनाए जा सकते हैं? तो 2 के खोपड़ी पे Na लगा दो। 2 के खोपड़ी पे क्या लगा दो? Na। मतलब क्या है? 2 और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3, यानी कि 3 बराबर 8। यानी कि हमारे इस सुपर सेट के साथ कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे? तो 2 के खोपड़ी पे Na, उतना ही क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। तो ये टोटल सबसेट हो गया। ठीक है। तो सबसेट हम लोग सीख लिए, सुपर सेट सीख लिए। अब आते हैं पावर सेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अब आते हैं क्या? पावर सेट और प्रॉपर सबसेट। अब आ जाओ, यहाँ पे एक चीज देखो, जब हम लोग सबसेट तैयार कर रहे हैं तो एक क्या है? नल सेट आ रहा है जिसमें कोई एलिमेंट ना है। एक दूसरा क्या है? 1 2 3, जो कि खुद ये जो सेट है, जो सुपर सेट है, ये खुद है। ठीक है। ये खुद है। और एक है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही, एलिमेंट ही नहीं है। तो इस दोनों को अगर अपने सबसेट में से हटा दोगे तो बाकी जो बचा उसको जब हम लोग मिला के बोलते हैं तो इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? बाकी बचे को बोलते हैं पावर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। मतलब एक जिसमें नल सेट है और एक जो खुद वो सब सेट, सुपर सेट है, इनको छोड़ के जो हमारा सबसेट बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है। और इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। तो सबसेट जो प्रॉपर सबसेट है ये क्या है? सबसेट का एक छोटा सा रूप है। इसी में एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, सबसेट। अब देखिए हम लोगों ने 2 और Na करके क्या किया था? पूरा सबसेट निकाला था। अब पूरे सबसेट में से 2 एलिमेंट घटाना है। एक तो जिसमें एलिमेंट ही नहीं है और एक जो खुद ये है। तो 2 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो 2Na - 2 जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? 2Na - 2 क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट। इसको हम और अच्छे से एक जगह लिख देते हैं। ठीक है। ताकि हौच पौच ना हो, उसको लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए पहला तो हम लोग सुपर सेट देखिए, सुपर सेट जिससे हम लोग सबसेट निकालते हैं। सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 और Na। ठीक है। Na जितना होगा उसके 2 के खोपड़ी पर रख दीजिएगा। ये जितना वैल्यू आएगा उतना ही क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट से ही हम लोग प्रॉपर सबसेट निकाले। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2Na - 2। -2 क्यों करते हैं? क्योंकि एक नल सेट वाला हटाएंगे और एक सुपर सेट खुद जो आ जाता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 2Na - 2 हो जाता है। तो पावर सबसेट हो जाता है। अब एक चीज हमारा बचा, पावर सेट। प्रॉपर सबसेट हो जाता है, पावर सेट बचता है। पावर सेट हम लोग समझ लेते हैं। वही चीज फिर से हम लोग लिखते हैं। 1 2 3 हमारा क्या है? सुपर सेट है। इसका हमने क्या किया? हमने तैयार किया सबसेट। पूरा हमने तैयार किया। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए इन सब का ये जो बनाए हो, इन सब का एक सेट बना दो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? P से डिनोट करते हैं और बोलते हैं क्या है? पावर से। तो जितने भी सबसेट हमने बनाया है
उन सभी सबसेट का एक सेट बना दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। जितना भी तुमने सबसेट बनाया है उन सबको मिला के एक सेट बना दो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सेट। ठीक है, उन सबको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सेट। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अब फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और आज की क्लास को यही हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसकी बात करते हैं। पहला इंट्रो सीखा, कैसा दिखता है हमारा सेट, उसको हमने देखा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन सीखा कि हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सीखा। तीसरा हमने क्या सीखा, कुछ टाइप्स ऑफ सेट सीखे। टाइप्स ऑफ सेट में हमने 5 टाइप का सीखा था और इसी में 2 हमने इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की बात की थी। इक्विवेलेंट सेट की बात की थी, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की बात की थी। चौथा हमने क्या सीखा, चौथा हमने इंटरवल सीखा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, इसका हमने बात किया। फिर हम लोग 5वें नंबर पे आए, सबसेट सीखे, सबसेट सीखे। ठीक है, और एक हमने और कॉन्सेप्ट सीखा था 6ठे नंबर पे, जिसको कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोला जाता है। मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट में, उसको दिखाने का कौन सा तरीका होता है, एन। मतलब कोई भी सेट का जो नाम है वो और एन। ठीक है, तो ये क्या हमने आज के क्लास में इतनी सारी चीज़ें सेट के बारे में सीख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखेंगे कि सेट पे किस तरह का ऑपरेशन करते हैं। अब ऑपरेशन जब हम आपको बताएंगे, जब हम आपको ऑपरेशन बताएंगे तो ऑपरेशन में 2 चीज़ बताएंगे। आज थोड़ा सा अगले क्लास के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, आपको बीच में छोड़ के जाएंगे। जब हम ऑपरेशन बताएंगे, ऑपरेशन, ऑपरेशन किसका करना है, सेट का करना है, हमको डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं करना, सेट का ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन 2 रूप में होता है, एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, एक होता है ग्राफिकल। ठीक है, तो ग्राफिकल जो ऑपरेशन होगा इसी में हम लोग यूज करते हैं वेन डायग्राम का। क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम का। तो ऑपरेशन हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे, एक तो अलजेब्रिक ऑपरेशन देखेंगे और दूसरा ग्राफिकल, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम का पढ़ेंगे। वेन डायग्राम का यूज करके हम लोग कैसे ऑपरेशन ऑफ सेट करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिलेशन पे। ठीक है, तो इतना ही बस आपको सेट थ्योरी में पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में सेट के बारे में नहीं पढ़ना है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।